एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कहीं ना कहीं अपना काम स्थायी रूप से शुरू कर दिया है, उसको लेकर के शिक्षक भर्ती की जो घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। साथ ही बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक वाला जो मैटर चल रहा है, वहां पर सचिव को तलब किया गया है। बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड के फेर में फंसे हैं हजारों अभ्यर्थी। साथ ही बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण विसंगति की बल चढ़े अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। साथ ही बात करेंगे अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर, वर्तमान सरकार पर एक बड़ा हमला किया है। पूरी तरीके से चर्चा करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर नए आयोग के जरिए 60,000 पदों पर होनी है भर्तियां। अधीनस्थ आयोग के माध्यम से 40,000 नियुक्ति पत्र देने की तैयारी। 1 लाख से अधिक नौकरियां कर रही हैं इंतजार। तो आप देख सकते हैं ये योगी आदित्यनाथ जी का फरमान है कि 1 लाख से अधिक जो नौकरियां हैं वो इंतजार कर रही हैं। और नए आयोग का जिसका भी गठन किया गया है, जिसकी जो अध्यक्ष है कीर्ति पांडे जी को अपॉइंट किया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एनलगंज प्रयागराज में, वहां पर अब उन्होंने 60,000 पदों का जो ऐलान है वो किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर है। सभी शिक्षक साथियों को, बनने वाले शिक्षक साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लेकिन आज के दिन बात के प्रयागराज के एलनगंज में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर एक बड़ा जो विशाल धरना है वो किया गया है डीएलएड की तरफ से नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए। क्योंकि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पद 27,713 पदों पर ना है, बल्कि 80 से 85,000 या लाखों पदों पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आई। क्योंकि हर वर्ष 10,000 रिटायरमेंट हो रही, 51,112 पद सुप्रीम कोर्ट में खुद खाली होने का हलफनामा इसी योगी कैबिनेट के द्वारा दिया गया था। तो अगर आप इलाहाबाद के आसपास से हैं तो निश्चित तौर पर जरूर इलाहाबाद प्रयागराज पहुंचिएगा इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, जल्द होगी 1.5 लाख से अधिक भर्तियां। 45,000 सिपाहियों के अलावा 40,000 से अधिक पदों पर भेजा गया अधियाचन। सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे युवाओं को आने वाले दिनों में बेहतर अवसर मिलने जा रहे हैं। अलग अलग संस्थाओं की ओर से 1.5 लाख से अधिक पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आप देख सकते हैं यूपीपीएससी की तरफ से भी जो 40,000 से अधिक पदों पर जो अधियाचन है उसको भेजने की जो कवायद है वो पूरी तरीके से तेज कर दी गई है। पुलिस विभाग में 40,000 पदों पर पुलिस भर्ती और होना है। पूरी पारदर्शिता के साथ जो योगी सरकार है वो लगातार कह रही है कि हम भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, यूपीपीएससी इसी माह शुरू करेगा 9 भर्तियां। सितंबर के दूसरे हफ्ते में 109 पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है और इसी माह लगभग 9 भर्तियां और करेगा यूपीपीएससी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, बारिश में भी डटे रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। नियुक्ति के लिए घेरा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आवास, सीएम से मुलाकात कर समाधान की उठाई मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश का अनुपालन करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आवास घेर लिया। सुबह लगभग 11 बजे बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी वहां धरने पर बैठ गए और नियुक्ति दिए जाने की मांग की। यही दोपहर में हुई भारी बारिश के बीच भी अभ्यर्थी वहां पर डटे रहे। तो आप देख सकते हैं जो आरक्षण पीड़ित कैंडिडेट हैं, तो कहीं ना कहीं 69,000 में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच खंडपीठ लखनऊ ने पूरी सूची को रद्द करके नई सूची को बनाने का आदेश दिया है। और यहां पर जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट रह गए थे, जिनकी सूची तो जारी की गई थी लेकिन कोर्ट ने उस सूची को रद्द कर दिया गया था 6800 के रूप में, वो अब नियुक्ति पत्र पाने के लिए लगातार बेताब हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है तो आप अपनी जो सूची है वो जल्द से जल्द जारी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए ये लगातार कभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के पास पहुंच रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी जी के पास पहुंचे हैं, डॉक्टर अनुप्रिया पटेल अभी आपने देखा था, आशीष पटेल, कद्दावर नेताओं से ये लगातार जो है अपना जो लेटर है वो दे रहे हैं और जल्द से जल्द जो कोर्ट का आदेश आया है उसके अनुपालन में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। डियर इसी क्रम में अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में एक मैटर और फंसा हुआ है, जहां पर एक प्रश्न ही विवादित किया गया था जिसके चारों ही विकल्प गलत थे जब एग्जाम हुआ था यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का 2018 में। अब वहां पर कॉमन अंक दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा। अब हाईकोर्ट में हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको यहां पर भी नियुक्ति पत्र पाना है, हजारों कैंडिडेट। अब यहां पर सरकार के सामने सबसे टेढ़ी खीर ये है कि बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में आखिरकार पहले यहां पर इस पूरी भर्ती में 69,000 में बीएड के कैंडिडेट भी सिलेक्ट हैं।
अब यहाँ पर 11 अगस्त 2023 के बाद जजमेंट साफ कहता है कि किसी भी पद पर बीएड को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो आखिरकार इनमें जो 1 अंक वाले अभ्यर्थी हैं, क्या सिर्फ वीटीसी से सरकार उन वाले कैंडिडेटों को सरकार यहाँ पर नियुक्ति पत्र देगी? अगर ऐसा करती है तो एक ही भर्ती में 2 तरीके से रूल कैसे लागू हो पाएंगे? इसी के फेर में ये मामला फंसा जा रहा है। यहाँ पर जल्दी से पढ़ लेते हैं आर्टिकल को। लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों को 1 अंक देने का आदेश अनुपालन नहीं करने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को तलब किया गया है। कोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर नाराजगी जताई है। कहा कि आदेश का पालन करने में शासन से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनुमति चाहिए तो 3 साल बीत गए, अभी तक अनुमति क्यों नहीं ली गई? न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने मनोज कुमार वान्य की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी, अधिवक्ता राहुल कुमार मिश्र ने बहस की है। याचिका की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने 3 साल पहले 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों को 1 अंक देने का निर्देश दिया था। इसका पालन नहीं करने पर मनोज कुमार वान्य ने अवमानना याचिका दाखिल कर दी है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार पूरी तरीके से घिरी जा रही है। सचिव को भी अवमानना नोटिस जारी किया जा रहा है, तलब किया जा रहा है। लगातार भर्ती प्रक्रिया पूरे प्रदेश में इस समय हाईलाइट बनी हुई है डियर। इसी की अगर बात की जाए इसी क्रम में, तो अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, इन्होंने भी इस 69,000 शिक्षक भर्ती में अपनी जो आहुति है वो देना स्टार्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई आज दुखी है तो हमारे शिक्षक हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी परेशान हैं। हाईकोर्ट ने सूची रद्द कर दी थी, अब सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी स्तर की भर्तियां हो, सभी पर उंगलियां उठ रही हैं। उन्होंने बताया कि जहां तक माफिया की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। भेड़िए के आतंक के सवाल पर कहा सरकार नहीं बता पा रही कौन उठा ले जा रहा है। बहराइच में जान जा रही, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो आप देख सकते हैं इस पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो अखिलेश यादव जी हैं वो कह रहे हैं कि अभ्यर्थी परेशान है और सरकार सिर्फ षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। फिलहाल डियर ये शिक्षा जगत का जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो था, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या क्वेरी है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।